नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी हमारे स्टूडियो से कुछ चंद किलोमीटर के फासले की है, यानी ग्रेटर नोएडा की। आप सब जानते हैं कि क्राइम तक का स्टूडियो, क्राइम तक का ऑफिस नोएडा में है, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। और ये जो घटना है ये ग्रेटर नोएडा की है। तारीख है 12 सितंबर। 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के जारचा पुलिस स्टेशन की हद में ईस्टर्न पेरिफेरल वे के नीचे एक शख्स की लाश मिलती है। लाश तिरपाल में बंधी हुई थी, ढकी हुई थी, और जब लोगों की नजर इस लाश पर गई तो लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। अगर ये सीधा सिंपल रोड एक्सीडेंट का मामला होता तो डेड बॉडी कहीं सड़क पर ही पड़ी होती और उस पर कम से कम तिरपाल बांधने या उसे ढकने की एक्सीडेंट करने वाले लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि कोई हिट एंड रन का केस होता, एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर जो है गाड़ी लेकर भाग चुका होता। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा डिफरेंट था। लाश पड़ी थी और उसमें तिरपाल लिपटा हुआ था। जब लोगों ने ये मंजर देखा, लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया। लाश के सिर पर चोट के निशान थे, ऐसी चोट के निशान जिसे देखकर लगता था शायद उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। जिस्म पर खून भी था और ये सब कुछ इंडिकेट कर रहा था कि यह मामला मर्डर का है और सिर पर हमला करके, किसी भारी चीज से वार करके उस शख्स की जान ली गई है। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। चूंकि मरने वाले आदमी की कोई पहचान पुलिस को पता नहीं थी, मौका वारदात पर कोई मोबाइल फोन, कोई दूसरी बिलोंगिंग उस आदमी की नहीं मिली थी, तो जो ग्रेटर नोएडा की जारचा पुलिस है उसने ये तय किया कि इस मामले की तफ्तीश वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मरने वाले आदमी की पहचान जो है मुमकिन नहीं हो पा रही थी। कोई भी ऐसी चीज, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐसा नहीं था कि उसकी पहचान हो पाती, और किसी ने भी उस इलाके में किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई थी। ऐसे में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे इस मामले की जांच करने का फैसला किया और पुलिस ने जिस जगह पर यह लाश मिली थी उसके आसपास के जो इंस्टॉलेशंस हैं, दुकानें हैं और धर्म कांटा है और जो दूसरे गैरेजेस वगैरह हैं, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। धर्म कांटा पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है। वेइंग ब्रिज जिसे कहते हैं वो हिंदी में होता है धर्म कांटा, यानी एक ट्रक का वजन मापने की जो मशीन होती है वो जहां पर लगा हुआ होता है उस जगह का नाम धर्म कांटा होता है। और आमतौर पर ट्रकर्स जो है अपनी खाली गाड़ियों को भी धर्म कांटा में वे कराते हैं, उसका वजन कराते हैं। फिर जब उस पर माल लोड हो जाता है तो कितना टन माल लोड हुआ ये जानने के लिए भी धर्म कांटा यानी वेइंग ब्रिज में वो ट्रक को लेकर जाते हैं और उसका वजन नापा जाता है। तो ऐसे ही एक धर्म कांटा में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को पुलिस ने देखना शुरू किया। और जब पुलिस ने उस कैमरे के फुटेज को बहुत बारीकी से देखा तो पुलिस को एक संदिग्ध बात उस सीसीटीवी फुटेज में, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में नजर आई। पुलिस ने देखा कि रात के अंधेरे में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास एक ट्रक उस पर्टिकुलर जगह से गुजर रहा है और जिस जगह पर वो डेड बॉडी मिली थी उसी के आसपास के इलाके में वो ट्रक जाकर रुकता है और उस ट्रक के सामने से जो ट्रक चला रहा शख्स होता है, ड्राइवर होता है, वो उतर कर आता है और वो पीछे, ट्रक के पीछे रखी हुई कोई चीज, बोरे में बंद ऐसी कोई चीज पकड़कर नीचे खींचकर फेंकता है और फिर गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। तो ये चीज अपने आप में बड़ी संदिग्ध और बड़ी अजीब है, और खासकर उसी जगह पर जिस जगह पर वो लाश मिली हो। जाहिर है ये फुटेज जो है, जिस तरह से मैंने डिस्क्राइब किया, आप समझ सकते हैं कि ये फुटेज क्लियर नहीं थी, साफ सुथरी नहीं थी, अंधेरा था और दूर से ली गई तस्वीर थी सीसीटीवी कैमरे में जिसमें सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। बस पुलिस वालों को एक इंप्रेशन पता चला कि हाँ, एक ट्रक से कोई डेड बॉडी लाकर फेंकी गई है। लेकिन चूंकि ट्रक का नंबर विजिबल नहीं था, ट्रक पर कोई ऐसी डिजाइन या कोई लिखावट जैसे होता है ना, किसी ट्रक में रब राखा लिखा हुआ होता है या किसी ट्रक में कोई अपने बच्चों के नाम लिख देता है, तो ऐसा कोई मार्क भी उस ट्रक में लिखा हुआ उस सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को नजर नहीं आया। लेकिन पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि ट्रक जो है वो उसके जरिए से लाश फेंकी गई है। इसी फुटेज को और माइन्यूटली देखने के दौरान, एग्जामिन करने के दौरान पुलिस ने एक और चीज नोटिस की, वो ये कि जिस ट्रक से ये डेड बॉडी लाकर उस जगह पर फेंकी गई, उस ट्रक के पीछे का डाला, पीछे का जो एंक्लोजर होता है वो खुला हुआ था, यानी डाला खुला था और उस खुले डाले वाले ट्रक ने आकर वो लाश फेंकी थी। तो खैर पुलिस को जब
इतनी जानकारी या इतने क्लूज वहां से मिले तो पुलिस ने फिर आसपास के इलाके में जो दूसरे सीसीटीवी फुटेज है जहां क्लीन और क्लियर इमेजेस गाड़ियों के कैद होती हैं, उन जगहों पर जाकर पुलिस ने इस ट्रक के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। और इसी सिलसिले में पुलिस एक टोल प्लाजा पर पहुंची, जिस टोल प्लाजा का नाम है लुहारली। ये लुहारली टोल प्लाजा भी जो है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ही बना हुआ है। इस टोल प्लाजा पर पहुंचने पर जब पुलिस ने जिस वक्त ये लाश फेंकी गई थी उसके आसपास के टाइम स्पैन के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि यहां भी टोल प्लाजा से एक गाड़ी थोड़ी देर पहले निकली है और उस गाड़ी का पीछे का डाला, उस ट्रक का पीछे का डाला खुला हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू था। क्या ये वही ट्रक है जिस ट्रक से लाश फेंकी गई थी? क्योंकि जहां लाश फेंकी गई वहां पर भी जो ट्रक की तस्वीर कैद हुई थी उसमें डाला पीछे खुला हुआ था और यहां टोल प्लाजा पर भी डाला खुला हुआ है। आमतौर पर किसी भी ट्रक का ड्राइवर जो है वो डाला खोलकर गाड़ी नहीं चलाता है, खासकर जब उसे किसी लंबे सफर पर जाना हो। छोटे मोटे शॉर्ट डिस्टेंस में कई बार लोग लापरवाही करते हैं। तो यहां एक डाला खुले वाले ट्रक की तस्वीर लुहारली के टोल प्लाजा में कैद हुई थी। पुलिस ने इस फुटेज को जूम इन करके देखा, ट्रक की बारीकियों को अच्छी तरह से रीड किया और यहां तक कि उसका नंबर भी पुलिस वालों ने देख लिया, पढ़ लिया। अब जब नंबर पता चल गया तो पुलिस का आधा काम तो सॉल्व हो गया। पुलिस ने इस नंबर का जो ओनर है, ट्रक का ओनर है, उससे पुलिस ने बात की और उसको कांटेक्ट करने में पुलिस कामयाब हो गई। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा ट्रक कौन चलाता है, वो कहां होगा? तो ओनर ने बताया कि मेरे ट्रक का ड्राइवर भोलू राजपूत नाम का एक लड़का है, आप उससे बात कर सकते हैं। वो अभी तो ग्रेटर नोएडा के आसपास ही होगा क्योंकि कोई माल वाल पिक करके वो कहीं डिलीवर करने के लिए अभी गया नहीं है। पुलिस ने उसका नंबर लिया, भोलू राजपूत को लोकेट किया और पता चला कि वो ग्रेटर नोएडा में ही बादलपुर पार्किंग एक जगह है, वहां पर ट्रक खड़ा करके इत्मीनान से सो रहा है। जारचा पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसने भोलू को पकड़ लिया। साथ ही पुलिस ने यह भी देखा कि क्या ये वही ट्रक है जिसका डाला खुला हुआ था। तो अब तो चूंकि लोहारली टोल प्लाजा पर बड़ी क्लीन क्लियर तस्वीर कैद हुई थी, तो उस तस्वीर से जब पुलिस ने इस ट्रक की बनावट को रिलेट करके देखा तो पुलिस ने देखा कि हाँ ये वही ट्रक है और इसीलिए उनका इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन पर है। पुलिस को इस बात की तसल्ली हो गई, ट्रक का नंबर भी वही था। अब जब पुलिस ने भोलू से पूछताछ करनी शुरू की तो भोलू के पसीने छूटने लगे। उसने शुरू में पुलिस को बरगलाने और झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उससे सख्ती हुई तो उसने कहा कि हाँ, रात के अंधेरे में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास 11 और 12 सितंबर को वही था जिसने ले जाकर वो लाश ईस्टर्न पेरिफेरल वे के नीचे फेंकी थी। अब पुलिस ने पूछा कि भाई तुमने लाश फेंकी, किसकी लाश थी, कब तुमने उसकी हत्या की? इसके जवाब में भोलू ने एक अजीब बात कही। भोलू ने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे एक जानने वाले आदमी जो एक चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसने मुझे ये डेड बॉडी दी थी और ये कहा था कि इस डेड बॉडी को तिरपाल में लपेटकर किसी सुनसान जगह पर फेंक कर फरार हो जाना। मुझे बस इतना पता था और चूंकि वो चौकीदार मेरा दोस्त है तो मैंने उसकी बात जो है मैं इनकार नहीं कर पाया। अब पुलिस की इस कहानी में, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक नए किरदार की एंट्री हो गई थी। अब तक तो भोलू ही था, मरने वाला आदमी था, अब एक तीसरा आदमी चौकीदार भी आ गया। पुलिस ने उस चौकीदार के बारे में भोलू से जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो चौकीदार बेसिकली एक पेट्रोल पंप का चौकीदार है जो गभाना एरिया है, इसी ग्रेटर नोएडा के पास उस गभाना एरिया के पेट्रोल पंप में तैनात है और उसका नाम है महेंद्र चौकीदार। अब पुलिस की टीम भोलू को लेकर सीधे गभाना वाले पेट्रोल पंप पर पहुंची और वहां महेंद्र चौकीदार पुलिस को मिल गया। वो ड्यूटी पर मुस्तैद था। पुलिस ने को देखते ही गभाना वाले जो वो चौकीदार हैं उसके होश उड़ गए, उसके भी पसीने छूटने लगे। समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्या करे। साथ में भोलू भी था, उसको समझ में आ गया कि भाई आज तो कहानी हो गया, खेल हो गया। भोलू के इशारे पर पुलिस ने महेंद्र चौकीदार को पकड़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की। जब सख्ती से पूछताछ की तो महेंद्र ने कत्ल की बात कबूल कर ली और ये बताया कि उसका राजू नाम के एक लड़के के साथ पुरानी दोस्ती थी और राजू अक्सर उसके पास पेट्रोल पंप पर आ जाया करता था और दोनों शाम को पेट्रोल पंप पर ही पार्टी शार्टी किया करते थे, यानी ड्रिंक्स वगैरह लिया करते थे। लेकिन 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात को ड्रिंक्स पार्टी के दौरान राजू और महेंद्र चौकीदार के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई, कहासुनी हो गई। और ये जो अनबन और कहासुनी हुई, इसी कहासुनी के दौरान महेंद्र चौकीदार ने गुस्से में आकर एक भारी डंडे से राजू के सिर पर तेज वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। एक ही डंडा काफी था उसकी जान निकाल देने के लिए। राजू के सिर से खून बहने लगा और वो वहीं पर निढाल हो गया, गिर गया। अब महेंद्र के सामने लाश निपटाने की बड़ी चुनौती थी। तो महेंद्र जो है भोलू राजपूत नाम के उस ड्राइवर को भी जानता था जो इत्तेफाक से उस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद था। अब उसने
भोलू से मदद मांगी और कहा कि अब ये तो मर गया, लाश निपटाने में मेरी मदद करो। तो भोलू इस बात के लिए राजी हो गया। उसे ये समझ में नहीं आया, या हम ये भी कह सकते हैं कि शायद समझ में आया भी हो कि वो भी कानून तोड़ रहा है, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, पुलिस को चकमा दे देंगे, पकड़ में नहीं आएंगे और दोस्ती भी निभ जाएगी मेरी। तो महेंद्र चौकीदार के कहने पर भोलू ने अपने ट्रक में उसकी डेड बॉडी रखी, तिरपाल लपेटा और ट्रक का डाला खुला ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि थोड़ी दूर ले जाकर डेड बॉडी फेंक दूंगा। उसने डेड बॉडी फेंक दी और फिर वहां से वापस अपने काम पर चला गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक पार्किंग में गाड़ी लगाकर सो रहा था, तो उसे नहीं पता था कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती हुई उस तक पहुंच जाएगी। और महेंद्र चौकीदार को भी दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी उसे गिरफ्तार कर सकती है। बहरहाल पुलिस ने बमुश्किल 1 से 1.5 दिनों की तफ्तीश के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, एक को कत्ल के जुर्म में और दूसरे को सबूत मिटाने के जुर्म में, यानी एक तरह से कत्ल के मामले को कंसील करने के जुर्म में, छिपाने के जुर्म में। तो इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और जो डेड बॉडी बरामद हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। तो पूरी कहानी क्लियर हो गई और इस कहानी से 2 बातें साफ हुई। एक तो ये कि इंसान किसी की जान कितनी आसानी से ले लेता है और शराब कितनी खतरनाक चीज है। यही वजह है कि बड़े बुजुर्ग मना करते हैं मत पियो, क्योंकि शराब जो है कई बार इंसान को इंसान रहने नहीं देता। इतनी पुरानी दोस्ती, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, बताइए किसी बात को लेकर मामूली सी लड़ाई और एक शख्स दूसरे शख्स की हत्या कर दे। और ये कोई पहली बार हमने ऐसी कहानी नहीं सुनी और ना आपको सुनाई है, आप लोगों ने बेशुमार अनगिनत ऐसी कहानियां सुनी होंगी। तो इसीलिए शराब बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आप शराब के आदी नहीं हैं तो कभी ना पिएं, इससे दूर रहें। और अगर आदी हैं तो मेरी आप लोगों को सलाह और सुझाव है, एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह, वो ये कि कम पिए। बहरहाल ये भी मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन चलिए आज की कहानी यहीं तक। एक और बात वो ये कि अगर ये जो ड्राइवर है भोलू राजपूत, इसने अगर अपने ट्रक का डाला खुला नहीं छोड़ा होता तो पुलिस शायद इतनी आसानी से कत्ल के इस मामले को नहीं सुलझा पाती। सुलझा तो जरूर लेती, ऐसा नहीं कि कोई मामला जो है वो अनसुलझा रह जाता है। हाँ, पुलिस की एक्सरसाइज थोड़ी लंबी हो जाती, क्योंकि ट्रक की तस्वीर तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ही थी। जिस जगह उसने लाश निपटाई थी वहां पर जो है वो ट्रक दिख रहा था। अब उस ट्रक का अगर डाला बंद भी होता तो पुलिस उसी टाइम फ्रेम के आसपास के सारे ट्रक्स की स्कैनिंग करती, लोहारली टोल प्लाजा से गुजरने वाले। पुलिस का काम थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन पुलिस उस मामले को भी सुलझा सकती थी अगर ट्रक का डाला बंद होता तो। लेकिन यहां तो लाश निपटाने वाले की एक चूक या एक गलती ने इस पूरे मामले का खुलासा बहुत जल्द कर दिया। तो खैर, कातिल जितना भी चालाक क्यों ना हो, लाश निपटाने वाला अपने आप को जितना भी स्मार्ट क्यों ना समझे, वो आखिरकार पकड़ा ही जाता है। इस कहानी में ये मैसेज भी छुपा हुआ है। तो